आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें शुरू, एक्सटेंशन की अफवाहें दम तोड़ गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरिसन का अलविदाई दौरा। अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फौजी जवान हर तरह के हालात में इसी जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। आर्मी चीफ ने कुदरती आफात के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी पर फॉर्मेशंस को सराहा। DGISPR पहले भी कह चुके हैं कि आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे और कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर मुसलसल ये खबरें चल रही थीं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले सकते हैं। आज ISPR ने आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों की खबर जारी की है, जिससे एक्सटेंशन से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कहा है नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ ने तस्दीक कर दी, कहा पासपोर्ट काफी दिन से उनके पास मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में 2 दिन में नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें। आज होने वाली मुलाकात में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च, नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी, महंगाई और दीगर उमूर पर गौर किया गया। पिछले साल पाकिस्तान ने 10 विकेट से मारा, इस बार इंग्लैंड ने रीप्ले दिखा दिया। भारत को 2, 3, 4 नहीं पूरी 10 विकेट से हरा दिया। भारतीय बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए, चौकों छक्कों की बारिश करके टीम इंडिया के घर वापसी करा दी। 169 रन का हदफ 16 ओवर में ही पूरा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शर्मा 11 की छुट्टी हो गई। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड खेलेंगे। भारतीय मीडिया अपनी टीम पर ही फट पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा के पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गया, कहीं दिल टूटे तो कहीं टीवी। मंचलों ने सोशल मीडिया पर तफरीह का अपना T20 शुरू कर दिया। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी खत्म होने की खबरें गर्म। खलीजी अखबार की रिपोर्ट, 12 साल की शादी खत्म होने की इतलात है, लेकिन खबर पर तरदीद या तस्दीक के लिए शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सानिया मिर्जा ने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा था, टूटे दिल कहाँ जाएं, अल्लाह की तलाश में। 30 अक्टूबर को शुएब मलिक ने बेटे अजान की सालगिरह की तस्वीर शेयर की, जिसमें सानिया मिर्जा भी मौजूद थी। 31 अक्टूबर को सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो अपने घर में मुंतकिल हो गई हैं। नए घर की वीडियो भी शेयर की। पाक भारत सुपरस्टार्स की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी। दोनों का 4 साल का एक बेटा भी है। अलहदगी की खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए जियो न्यूज़ की शुएब मलिक से राबते की कोशिशें, साबिक कप्तान से राबता नहीं हो सका। शुएब मलिक के करीबी ज़राए का कहना है कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन तलाक की खबरें दुरुस्त नहीं। करीबी ज़राए का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन दोनों की खामोशी खदशात को जन्म दे रही है। दो मुल्क, 2 खिलाड़ी, 2 सुपरस्टार्स। शुएब सानिया की शादी की खबर भी अपने वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज साबित हुई थी। दोनों खिलाड़ियों के दिल ऑस्ट्रेलिया में मिले, रिश्ता दुबई में तय हुआ, निकाह भारत में हुआ, वलीमा पाकिस्तान में हुआ। जोड़े ने रिहाइश दुबई में रखी। पाक भारत मीडिया ने शादी की भरपूर कवरेज की। सियालकोट से बारात लेकर शुएब मलिक हैदराबाद दक्कन पहुंचे थे। जियो न्यूज़ की टीम भी बारात की कवरेज के लिए भारत गई थी। शुएब मलिक दुल्हन ब्याह कर पाकिस्तान आए तो स्टार जोड़ी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। शादी के बाद भी शुएब मलिक क्रिकेट और सानिया मिर्जा टेनिस के मैदान में परफॉर्म करते नजर आए। 12 साल के सफर में दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ भी खूब नाम कमाया। इंटरनेशनल जोड़े की अलहदगी की खबरें भी इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। इन्होंने प्लान किया, सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक गया, और अल्लाह का करम है, जिंदगी मौत जिसके हाथ में है। वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूँ, उसने बचा लिया। और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूँ साहिब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का वजीराबाद से दोबारा आगाज। कातलान हमले में जख्मी इमरान खान का वीडियो लिंक पर लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। कहा उन्हें मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई। ये मनसूबाबंदी सितंबर में हुई थी। लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं। कंटेनर के फॉरेंसिक से साबित हुआ कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां लगी हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक रुकेगी नहीं और जोर पकड़ेगी। उन्हें नहीं, इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। लॉन्ग मार्च की टाइमिंग खुद तय करेंगे। नवाज शरीफ हमेशा अपने एम्पायर के साथ खेलते हैं, उन्हें नहीं, नवाज शरीफ को एम्पायर की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर भी इंतखाबात हुए तब भी PTI को 2/3 अक्सरियत मिलेगी।
रावलपिंडी में बंद रास्तों से परेशान शहरी पीटीआई के मुजाहिरीन पर बरस पड़े। खरी खरी सुना दी। किसी ने रियासत मदीना का वादा याद दिलाया तो किसी ने इंतजामिया को मुजाहिरीन को जेल में डालने का मशवरा दे दिया। शमसाबाद में मुसलसल चौथे रोज बंद रास्तों से परेशान शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बुजुर्ग शहरी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान को आड़े हाथों लिया। कहा, क्या ये है रियासत मदीना? आपने रियासत मदीना का कहकर हमसे वोट लिया और अब हमें ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। रास्ते बंद करना कहाँ का एहतजाज है? इमरान खान खुद कहते थे कि रास्ते नहीं बंद करने चाहिए। शहरियों के एहतजाज के बाद पीटीआई कारकुनों ने मरी रोड से टेंट्स हटा दिए। ट्रैफिक बहाल। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एहतजाज खत्म नहीं किया, साइड पर बैठकर एहतजाज जारी रहेगा। पीर वधाई मोड़ पर पीटीआई के दर्जन भर मुजाहिरीन की वजह से एम्बुलेंसेज और शहरियों को शदीद परेशानी। कारोबार मुतासिर। ऑटो वर्कशॉप की दुकानें बंद होने से मुलाजमीन परेशान। मरीज है, बीमारी है, तकलीफ है कि हमारी इमरजेंसी हमने जाना है तो रास्ता बांधे भी नहीं जा सकते। ये 4-5 दिन से तो हमारे पास खाने के लिए भी नहीं रहे। ये दो बंदे रोड का बंद करके बैठे हुए हैं। एक गाड़ी चलेगी रोड पे तो हमारे पास कोई आएगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो किधर से आएगा? अरबों रुपए लागत से बनने वाली लाहौर मोटरवे और पेशावर मोटरवे पीटीआई कारकुनों के हाथों तबाह बर्बाद होने लगी। लाहौर मोटरवे तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जगह जगह से खोद डाली। पाकिस्तान की माशी सड़क और दिफाई लाइन पर चूल्हे जला लिए, कुर्सियां लगा ली। कौमी असासे की बर्बादी पर पंजाब इंतजामिया ने चुप साध ली। पेशावर मोटरवे से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले रास्ते पर पीटीआई कारकुनों ने टेंट खोद कर लगा दिए। जुल्फी बुखारी की क़यादत में एहतजाजी जत्थे ने फतेह जंग के मकाम पर कौमी शाहरा पर कब्जा कर लिया। जुल्फी बुखारी ने कहा कि लाहौर और पेशावर से मोटरवे के जरिए गाड़ियां इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगी। M1 मोटरवे पर एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी धरनों के बाइस रास्तों की बंदिश पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जिले इंतजामिया के अफसरान को कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म को मुल्क चलाना ना आए तो क्या अदलिया मुल्क चलाएगी? क्या एग्जीक्यूटिव की नाकामी पर अदलिया सुपर रोल अदा कर सकती है? कोई कहे कि हुकूमत मशकूक और वज़ीर आज़म मुतनाज़ है तो क्या अदलिया हुकूमत चलाएगी? इस चीज़ को कहीं तो रोकना होगा। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समात में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पर तजावुज़ नहीं कर सकती, ना ही एग्जीक्यूटिव का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। अदालत एग्जीक्यूटिव को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कह सकती है। सुआ मोटो का इख्तियार बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। समात 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। खुद रास्ते बंद किए और खुद ही कह रहे हैं कि रास्ते बंद होने की वजह से नहीं आ रहे। केस में इल्तवा दे दें। इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के माविन वकील पर बरहम। वकील ने कहा वो तो माविन हैं, उन्हें सब ने कॉल करके कहा कि इसमें इल्तवा मांग लें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें अदालत ने एडवर्स एक्शन से रोका है, कार्रवाई से नहीं। काबिल ज़मानत वारंट निकालना तो एडवर्स एक्शन नहीं। अगली समात में पेशी की यकीन दहानी पर समात मुलतवी। अगर आप फुटेज को गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अरशद शरीफ को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको गोली मारी गई। जिस साइड अरशद शरीफ बैठे थे उसको बहुत क्लोज रेंज से उनको मारा गया। जो पैसेंजर साइड है उसकी जो रेयर बैक है वहाँ पर 2 गोलियां हैं। लेकिन पुलिस ने गाड़ी को जो फायरिंग करने के बाद भी चेज़ नहीं किया। पुलिस ने यहाँ पर हमने 2 दिन उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश की, ऑन द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हुकाम किसी भी किस्म का उनको मना कर दिया गया है कि वो तबसरा ना करें। वो मानते हैं कि जो पुलिस का वर्जन है और जो अभी तक ये कहा गया है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, ये लग नहीं रहा कि ये मिस्टेक आइडेंटिटी का केस है। केनिया में कत्ल किए गए पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ पर इंतहाई करीब से गोलियां चलाई गईं। 6 गोलियों का रुख अरशद शरीफ की तरफ था। गोलियां चलती गाड़ी पर नहीं बल्कि खड़ी गाड़ी पर बरसाई गईं। जियो न्यूज़ अरशद शरीफ कत्ल केस में नए अहम शवाहिद सामने ले आया। केनिया के काउंटर टेररिज्म की भी जियो न्यूज़ को तस्दीक। पहली गोली साइड के शीशे से गुजरकर अरशद शरीफ के सर में लगी। दूसरी गोली गाड़ी के बोनेट की तरफ से फायर की गई जो उनके सीने पर लगी। गाड़ी पर 3 गोलियां उस तरफ फायर की गईं जिस तरफ खुरम अहमद बैठे थे, मगर वो महफूज रहे।
पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में सड़कें बंद की जा रही हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि लाखों आवाम के लिए तकलीफ दे है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, हालिया परेशान कुन सूरत हाल से आवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका। अंदेशा है आवाम इमरान के फसादी और फितरांगेज पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ बाकायदा मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा, ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि सानहे वजीराबाद की फोरेंसिक रिपोर्ट पर मुशीर दाखिला पंजाब ने ब्रीफ किया कि हमला आवर 2 या 3 थे। एक ने 90 डिग्री से फायर किए, एक हमला आवर ने सामने से फायर किए। ये भी बताया गया कि हो सकता है छत से किसी ने फायर किए हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि इमरान खान पर दोबारा हमला हो सकता है। अब इमरान खान को कहा है कि रैली की क़यादत के दौरान खिताब ना करें। इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की ज़मान पाक लाहौर में अपने वालिद से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। कासिम और सुलेमान ने इमरान खान से कहा कि आप पर हमले की खबर ने परेशान कर दिया था। इमरान खान के बेटे मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा और सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के साथ ज़मान पाक पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई वकील पेश न हुआ। पार्टी ऑफिस के मुलाजिम पेश। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तो पार्टी इलेक्शन में दिलचस्पी ही नहीं ले रही। क्या मुस्लिम लीग नून की मुअत्तली हुई है? उनका निशान वापस लिया है। हमने पार्टी को शो कॉज नोटिस भेजा है। नून लीग को आखिरी मौका दे देते हैं। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। कोई एक गांव बता दें जहां पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन किया हो। सैलाब में कौन सी पुलिस जाती है? बताएं सैलाब ज़दगान के पास पुलिस क्या कर रही है? कौन सी ड्यूटी है पुलिस की? बहुत हो गया, आप इलेक्शन करवाएं। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात न होने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए कि सिंध में कितनी मजमूई नफरी है। बताएं पुलिस कहां कहां तैनात है। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को एहलकारों की मजमूई तादाद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रास्ता टूटा हुआ है, इसको 3 महीने हो गए, अभी तक तो कोई आया नहीं बनाने के लिए। किसको बोले, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोले। हुकूमत को हमको अपील है कि ये रास्ते को इसको बनाए, नूल दो से बनाए, जो मानू आने जाने के उसको रास्ता आसान हो जाए। सिंध के जिला दादू में सैलाब के 3 माह बाद भी मुतासरा सड़कें बहाल न हो सकी। शहरियों की मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए हड़ताल जारी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जोही रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि सड़कें बंद हैं, कश्तियों के महंगे किराए देकर सफर कर रहे हैं। तहसील के मुतादिद स्कूलों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। बड़ी तादाद में बच्चे तालीम से महरूम। जो चीज़ था थोड़ा बहुत गरीबी वो इस पानी के अंदर ख़त्म हो गया। अब मेरा जिगर ख़त्म हो गया। 25-30 हज़ार तक फी एक महीने का खाली गोलियां की खर्चा है, बाकी तो खर्चा और है। काम है गरीब पूरा करूँगा। बलूचिस्तान के ज़िला सोबतपुर का शबीर अहमद जिगर के आर्ज़े में मुब्तला। कहता है सैलाब में सब खत्म हो गया, अब जिगर भी खत्म हो रहा है। खाने पीने को कुछ नहीं, दवाओं के लिए पैसे कहाँ से लाएं। बलूचिस्तान के कई इलाकों से अब तक सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। मुतासरीन अपने घरों की बहाली और अपने प्यारों के इलाज के लिए परेशान। ब्यामीर में शरपसंदों के हाथों गर्ल्स स्कूल को आग लगाने के बाद स्कूल की मुरम्मत का काम जारी। जिले इंतजामिया का कहना है कि 2 रोज में स्कूल को फंक्शनल कर दिया जाएगा। मुतबादिल जगह पर आरजी स्कूल कायम करके तालिबात की तदरीस जारी है। शरपसंदों ने 3 रोज कबल 7 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल को आग लगा दी थी। कराची के इलाके गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर ले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घर में डकैती कर रहे थे। एक मुलजिम बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठे शख्स ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिमान हलाक हो गए। लाहौर के इलाके न्यू चबुर्जिम पार्क में डाकू गली में खड़े 2 नौजवानों को लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने वारदात की और फरार हो गए।
कराची के इलाके बहादराबाद में मुबैना तशद्दुद से कम उम्र लड़के की हलाकत। खातून कार में लड़के की लाश निजी अस्पताल छोड़कर गायब हो गई। खातून की अस्पताल पहुंचने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वाक़े में नजर आने वाली कार फरहत जावेद के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात यही है कि लड़का घरेलू मुलाजिम था। बदतरीन तशद्दुद किया गया। टांग और चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। टमाटर के बाद प्याज की डबल सेंचुरी। 1 किलो प्याज 200 रुपए की हो गई। सब्जी मंडी में प्याज 150 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। सैलाब के बायस फसल खराब होने से बाजार में प्याज की किल्लत है। फौरी तौर पर प्याज ईरान से दरामद की गई है। सिंध की प्याज की नई फसल आना शुरू हो गई है। टेक्सिला में तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप्स के दरमियान मुसल्लह तसादुम, गोलियां चल गईं। 3 अफराद जख्मी हुए। PTI के MNA मंसूर हयात के ग्रुप ने सूबाई वजीर तैमूर मसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पंजाब हुकूमत ने IG पुलिस फैसल शाहकार की उम्र की अदायगी के लिए 14 रोज की छुट्टी मंजूर कर ली। एडिशनल IG कुंवर मोहम्मद शाहरुख को IG पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। IG पंजाब फैसल शाहकार पहले ही विफाक को पंजाब से अपनी खिदमात वापस लेने के लिए तहरीरी दरख्वास्त दे चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी नए IG की तैनाती के लिए 3 अफसरान के नाम विफाक को भिजवाए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इस्तीफ़े में लिखा है कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक H नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब होने वाले मुस्तफ़ा नवाज खोकर से पार्टी क़यादत मुबैना वीडियो लीक्स के खिलाफ आवाज़ उठाने पर नाराज़ थी। नून लीग के परवेज़ रशीद कहते हैं कि जमहूरी जमातें अपनी इख्तलाफी आवाज़ों को ज़िंदा रखने पर फ़ख्र करती हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ऐसी ही आवाज़ है जिसे सुनने और समझने से गुफ्तगू का वो अमल शुरू होता है जिसका इख्तिताम सच्चाई है। कराची समेत सिंध भर में सरकारी अस्पतालों के अमले का आज भी एहतजाज। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर धरना। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, कौमी इदारा बराए सेहत और दीगर अस्पतालों की OPDs और वार्ड्स में काम बंद। आज शेड्यूल्ड ऑपरेशंस भी मुलतवी। हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी सरकारी अस्पतालों की OPDs का बॉयकॉट। तिब्बी अमले की हड़ताल के बाद सूबे भर में हजारों मरीज रुल कर रह गए। मुजाहिरीन कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के एलामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स का लाइसेंस मुअत्तल करने का चेयरमैन पैमरा का इख्तियार मुअत्तल कर दिया। PBA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ज़वाबित बनाने तक लाइसेंस मुअत्तल करने का चेयरमैन पैमरा का इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स ने लाइसेंस मुअत्तल करने का चेयरमैन पैमरा का इख्तियार सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अफगान तालिबान ने काबुल में खवातीन के पार्क्स में जाने पर पाबंदी लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल में खवातीन को पार्क्स में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तालिबान की वजारत अखलाकियात ने पाबंदी की तस्दीक की है। वाज़ेह नहीं कि ये पाबंदियां किस हद तक लागू होंगी। अमरीका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की बरतरी। 209 नशिस्तें हासिल कर ली। सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 9 नशिस्तें दरकार। डेमोक्रेट्स की 191 नशिस्तें। सेनेट में भी रिपब्लिकन आगे 49 नशिस्तों पर कामयाब। डेमोक्रेट्स की 48 नशिस्तें। फैसला कुन बरतरी के लिए सेनेट के एरिजोना, नेवाडा के नतज का इंतजार। बाजी अक्सरियत हासिल न करने पर जॉर्जिया में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार 6 दिसंबर को दोबारा मद्दे मुकाबिल होंगे। एरिजोना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी को साबिक अमरीकी रिपब्लिकन सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के फ्रॉड का सबूत करार दे दिया। बाबर आजम को कप्तान मैंने बनाया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का दावा। कहते हैं उन्होंने बाबर आजम को सिर्फ 2 बार खेलते हुए देखा और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कह दिया कि इसे कप्तान बनाओ, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान टीम मेलबर्न पहुंच गई। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। सिडनी से रवानगी पर फैंस ने खिलाड़ियों को फूल दिए, सेल्फीज बनाई। मोहम्मद रिजवान ने बस की ड्राइविंग सीट पर बैठकर तस्वीर बनवाई। पाक इंग्लैंड फाइनल के मौके पर एतवार को मेलबर्न में बारिश का 95% इम्कान।
इतवार को मैच मुकम्मल ना होने की सूरत में पीर को रिजर्व डे पर मैच मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 10 ओवर्स खेलना लाजमी है। पीर को भी मेलबर्न में बारिश की पेशगोई। अगर बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीम्स मुश्तरका चैंपियन होंगी। में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर एक महीना पहले ही T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने की पेशगोई कर चुके हैं। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा था कि इंग्लैंड पाकिस्तान को फाइनल में हरा देगा। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर पूरा पाकिस्तान खुश। सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प तबसरे जारी। किसी ने गाने गाकर खुशी मनाई तो कोई अब तक हैरान। कहा यकीन ही नहीं आ रहा कि फाइनल में पहुंच गए हैं। एक मद्दाह ने लिखा दुनिया सरगुजाती रह गई और वर्ल्ड कप से बाहर निकलने वाली टीम सबसे पहले फाइनल में पहुंच गई। जनाब यही तो है पाकिस्तानी क्रिकेट।